किसी फिल्म की रिलीज अगर बार बार आगे बढ़ती जाती है, टलती जाती, तो उससे निश्चित रूप से फिल्म को नुकसान होता है। प्रोड्यूसर तो नुकसान में रहता ही है, फिल्म की इमेज को भी एक बड़ा तगड़ा झटका लगता है। और ऐसा ही कुछ जो है वो कंगना रनौत की इमरजेंसी के साथ हुआ है। ये फिल्म जो है सितंबर में 6 सितंबर को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन फिर इसके खिलाफ जो है कुछ आंदोलन होने लगे, लोग विरोध में उतर आए, सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट का मामला आ गया, फिर कहीं चुनाव आ गए, बहुत सारी चीज़ें हुई और ये फिल्म जो है डिले होती चली गई और होते होते अब ये हुआ है कि कंगना रनौत ने अनाउंस किया है कि उनकी ये फिल्म इमरजेंसी जो है, जो कि इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री उनके जीवन पर बनी है, ये फिल्म अब जो है 17 जनवरी को 2025 में रिलीज़ होगी। अब जैसे ही कंगना रनौत ने ये बात अनाउंस की तो सोशल मीडिया में इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन आने लगे। लेकिन ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ जिसकी मैं कह रहा हूँ कि फिल्म की इमेज को धक्का पहुँचता है। दरअसल जब बार बार फिल्म डिले होती है तो ये लोगों की स्मृति में पीछे चली जाती है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि सोशल मीडिया में मैंने पढ़ा, कई लोग कह रहे हैं अच्छा ये फिल्म आ रही है, अब आ रही है, हमें तो लगा था कि ये फिल्म आके जा चुकी है, फ्लॉप हो गई है। ये सोशल मीडिया में कई लोगों का रिएक्शन था। लेकिन मेरे एक दोस्त का भी मेरे पास मैसेज आया, फ़ोन आया, इस फिल्म की डेट अनाउंस होने से एक दिन पहले वो आया था, तो मैंने उतना गौर नहीं किया था। उसने मुझसे ये पूछा था कि भाई ये फिल्म OTT पर कहाँ मिलेगी। मतलब उसके दिमाग में ये साफ था कि ये फिल्म आ चुकी है कंगना रनौत की, थिएटर में नहीं चली, फ्लॉप हो गई और अब इसको OTT पर देखा जा सकता है। तो मेरे इस दोस्त को ये पता नहीं था कि किस OTT प्लेटफॉर्म पर इमरजेंसी देखी जा सकती है, लेकिन वैसा था नहीं। तो खैर मैंने उसको बताया कि फिल्म अभी रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन अगले दिन जो है फिर कंगना रनौत ने, संयोग की बात है कि अगले दिन इस फिल्म की अनाउंसमेंट डेट आ गई और कंगना ने कहा कि ये फिल्म जो है 17 जनवरी 2025 को रिलीज़ हो रही। ये सबसे बड़ा नुकसान है फिल्म की डेट बार बार आगे बढ़ने का। अब उसकी वजह जो भी हो सकती हैं, कंगना तो तैयार थी, उन्होंने कहा था कि भाई हमको सेंसर ने अपनी तरफ से क्लियरेंस दे दिया है, उस सर्टिफिकेट का वेट कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि सर्टिफिकेट आएगा, हम लगाएंगे और फिल्म थिएटरों में लगा देंगे। उसके बाद में कंगना ने फुल फ्लेजेड इस फिल्म का प्रचार शुरू कर दिया था। धनाधन हर चैनल पे जा के उन्होंने इंटरव्यू दिए थे और उनके इंटरव्यू भी ऐसे रहे क्योंकि वो सांसद बन चुकी हैं और बीजेपी की सांसद हैं और उससे पहले से सब लोग ये जानते थे कि उनका झुकाव जो है भाजपा की तरफ है। तो और उन्होंने जो ये फिल्म बनाई है, कई लोग ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये भाजपा का जो पर्सपेक्टिव है इमरजेंसी को लेकर, उसको ये जो है पुख्ता करेगी और लोगों को ये बताएगी और बेहतर ढंग से या बहुत मजबूती से इस बात को इस्टेब्लिश करेगी कि एक तानाशाही रवैये से, एक तानाशाही ढंग से जो है देश में 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म होगी, लेकिन जब फिल्म आएगी तब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कंगना रनौत ने कैसी फिल्म बनाई है। ख़ास बात यह है कि कंगना की ये जो फिल्म है उनके कैरियर के लिए, पर्सनली भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस फिल्म में प्रोड्यूसर हैं, वो इस फिल्म में राइटर हैं, वो इस फिल्म में डायरेक्टर हैं, वो इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं, वो इंदिरा गांधी का रोल निभा रही हैं और बहुत मेहनत से बनाई गई फिल्म है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जब वो इतना इम्पॉर्टेंट काम कर रही हैं, वैसे में उनके हिसाब से तो बड़ा है ही निश्चित रूप से, और एक ऐसे टाइम फ्रेम पर और एक ऐसी पर्सनैलिटी पर फिल्म बनाना, टाइम फ्रेम पर, इमरजेंसी पर तो चलिए फिल्म बनी, लेकिन इंदिरा गांधी के जीवन पर इससे पहले कोई फिल्म नहीं बनी है। कोशिशें हुई लेकिन वो फिल्म बार बार बंद होती चली गई। तो जब इंदिरा गांधी पर कंगना रनौत ने ये फिल्म बनाई तो स्वाभाविक है कि इंतज़ार होना चाहिए। लेकिन वो जो इंतज़ार था, होते होते, मतलब वो हुजूर देर कर दी आते आते वाला जो मामला है ना, तो वो बहुत देर हो गई जैसा मामला है। तो अब साफ लग रहा है कि जब कंगना रनौत ने इस फिल्म का अनाउंसमेंट किया कि वो इसको लेके थिएटर में आ रही हैं, तो बिल्कुल वैसा कोई बज़ क्रिएट नहीं हुआ जो सितंबर के महीने में था। लोगों की ज़ुबान पर इस बात की चर्चा नहीं आई, बल्कि सोशल मीडिया में मैक्सिमम कमेंट जो है वो नेगेटिव ही देखने को मिले कि ठीक है प्रोपेगेंडा फिल्म होगी, कंगना लगातार 9 फ्लॉप फिल्में दे चुकी हैं, ये फिल्म भी वैसी ही होगी, तो इस फिल्म को कौन देखने जाएगा, ऐसी फिल्में आजकल लोग देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरह का, तो इसकी वजह सिर्फ वही है, फिल्म का देर से आना और लोगों के दिमाग में ये चीज़ होना कि यार अच्छा
ये फिल्म आ चुकी है, या लोगों को लगता है अरे इतने समय से फिल्म की बात हो रही, बस बात ही हो रही, फिल्म तो अभी तक आई नहीं। तो इतना सारा रायता फैल जाता है किसी भी फिल्म के लेट होने से। ये बात जो है सेंसर बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंसर बोर्ड अगर किसी फिल्म को ऐसे होल्ड पर रख देता है, और अगर ख़ास तौर पर अगर वो फिल्म बड़े सितारे की है या उसका सब्जेक्ट बड़ा है, तो फिल्म को किस तरह से नुकसान हो सकता है। तो खैर कंगना की फिल्म की डेट तो अब आई गई कि फिल्म जो है ये रिलीज़ होने जा रही है। नवंबर जाने वाला है, फिर उसका दिसंबर है, 2 महीने हैं अभी कंगना के पास में। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कंगना के सामने कि जिस फिल्म को एक बार वो पूरी ताकत के साथ प्रमोट कर चुकी थी, कोई चैनल ऐसा नहीं बचा था टेलीविज़न का, न्यूज़ चैनल, जिस पे वो ना गई हों, बड़े बड़े इंटरव्यू ना दिए हों, बड़ी बड़ी बातें ना की हों। ऐसी बातें उन्होंने की कि वहाँ नेशनल हेडलाइन बनी, विवाद हो गए, भाजपा तक मतलब जो है इस पूरे लपेटे में आ गई जो उन्होंने इंटरव्यू दिए। अब हम पॉलिटिकल मामलों में नहीं जाएंगे, आप जानते हैं चीज़ों को। तो यहाँ तक स्थिति बनी कि मतलब बीजेपी को भी जो है उनके दिए बयानों पर सफाई देनी पड़ी। कंगना को 2-2 बार बुलाकर ये बोला गया कि भाई आप सिर्फ फिल्म के बारे में बात करेंगी, आप पार्टी लाइन के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगी। कंगना रनौत को वीडियो जारी करके ये कहना पड़ा कि जो मैंने कहा था मतलब उसका पार्टी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने अपने शब्द वापस लिए। तो इतना जोर शोर और उफान था इस फिल्म को लेकर, अब क्या वो दूसरी बार पैदा हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कंगना रनौत के सामने। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अब इमरजेंसी जो है पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल फिल्म है। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आमतौर पर दर्शकों को नहीं छूते हैं। दर्शक जाता है मनोरंजन के लिए, उसको चाहिए एंटरटेनमेंट जो स्त्री जैसा हो, जो सिंघम जैसा हो, जो भूल भुलैया जैसा हो। ऐसे में अगर आप हिस्टोरिकल फिल्म लाएंगे, उस पर भी पॉलिटिकल अगर वो है, तो यहाँ तो हर आदमी अपनी एक पॉलिटिकल राय रखता है और हर आदमी ज्ञानचंद है। तो अब उसको आप क्या समझाएंगे? उसके पास अपना विजन है, चाहे उसने पढ़ लिख कर बनाया हो, चाहे वो सुनकर बनाया हो, कैसे भी बना, लेकिन उसके पास अपनी एक राय है। और वैसे में अगर आप उसको एक राय अपनी देने जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि वो मानेगा। अव्वल तो ये मान के चलेगा कि इसमें जानने जैसा क्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है। और इसके अलावा एक और बात है जो खुद कंगना मानती हैं, वो मानती हैं कि मेरे बहुत सारे विरोधी हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि मेरे करियर आगे बढ़े, मेरी फिल्में चले, क्योंकि एक नेगेटिविटी तो है ही, और जिसको कंगना खुद कहती हैं। और बहुत सारे लोग, जैसे उनकी फिल्म का ट्रेलर जब रिलीज़ हुआ था तो किसी ने उनको बधाई नहीं दी थी, किसी ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। कंगना ने फिर कहा था देखो मेरी फिल्म आ रही है, सब चुप बैठ गए हैं। तो कंगना भी खूब अच्छे से जानती है कि क्या माहौल बन सकता है, लेकिन ज़रूरी यही है मेरे हिसाब से कि माहौल बने। अगर वो ठंडा रह गया तो ये तो और भी बुरी बात है। अगर उसका विरोध होता है, अगर कुछ आवाज़ें उठती, तब तो भी चली है कि कुछ चर्चा हो रही है, बज़ बन रहा है, सुगबुगाहट है। लेकिन अगर वो कुछ होगा ही नहीं, सब कुछ ठंडा ही पड़ा रहेगा, ये हुआ कि फिल्म आई, फिल्म लगी, किसी ने उसके बारे में बात नहीं की, फिल्म चली गई, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्योंकि कंगना रनौत के लिए फिल्म इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो अपने इंटरव्यूज़ में कह चुकी हैं, बता चुकी हैं कि इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने अपना बहुत कुछ दांव पे लगाया है। प्रॉपर्टी उनका बंगला जो था मुंबई में, वो बिक गया। ये तो खैर सामने सामने जो है, इसके अलावा कंगना पहले ही बोल चुकी थी, क्योंकि वो प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैंने अपना बहुत कुछ अपनी जेब का लगाया है इसमें, तब उसकी रिकवरी कैसे होगी। फिल्म बनाना आसान नहीं होता है, ये बड़ी फिल्म है, बड़े बजट में बनी फिल्म है, सिर्फ कलाकार नहीं, उस एरा को क्रिएट करना, बहुत सारा VFX, तो अब ये रिकवरी कैसे होगी, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो कंगना के सामने इस वक्त बहुत सारे चैलेंज हैं, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या ये है लोगों को याद दिलाना कि उनकी फिल्म जो है 17 जनवरी को थिएटर में आ रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग, जिस तरह से इस फिल्म की सितंबर के पहले से चर्चा थी, बल्कि 1-1.5 साल से चर्चा है, जब से कंगना इसको बना रही हैं तब से चर्चा है, कंगना इमरजेंसी बना रही है। लोगों को ये याद दिलाना कि फिल्म आई नहीं है, फिल्म आने जा रही है, ये मुझे लगता है कंगना के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कंगना को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि लगातार पिछली उनकी फिल्में फ्लॉप रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से उनका कोई जादू अगर है तो वो चल पाएगा, या लोग इमरजेंसी को देखने में दिलचस्पी दिखाएंगे? क्या आप इस फिल्म को देखने का इंतज़ार कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।
अपने दोस्तों और फैमिली में इसे शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।